नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स के बारे में हम डिस्कस किया करते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती है, जिसके बाद आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ये बिल्डिंग लगभग 20-25 साल, 30 साल, 35 साल मैक्सिमम और 40 या 45 साल तक चल सकती है। मगर उसके स्ट्रक्चरल ऑडिट भी आपको कराना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आपकी बिल्डिंग 10 से 15 साल की है तो हर 5 साल में आप उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लीजिए, और अगर वो 30 साल से ज्यादा हो जाता है तो आप हर 5 साल में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट कराइए, ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं या बिल्डिंग में ऐसे कोई अनहोनी इंसिडेंट्स ना हो जाए। तो उसके लिए अगर आपकी सोसाइटी म्युनिसिपैलिटी के दायरे में आता है, जैसे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जैसे नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या अलग अलग रीजन के हिसाब से जो भी म्युनिसिपैलिटीज वहां पे होंगी, तो उनके एम्पैनलमेंट में उनके अंडर में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रहते हैं, जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स है ये सिविल इंजीनियरिंग के, वो जब ये सर्टिफाई करके दे देंगे, वो जब ये ऑडिट करके बता दें कि आपकी बिल्डिंग ठीक कंडीशन में है, तो आपकी बिल्डिंग की फिर रीडेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मगर जहां पे म्युनिसिपल लिमिट के बाहर जा रही है, अदर सोसाइटीज जहां पे है, वहां पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी हो सकते हैं और वहां पे आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। मगर जहां म्युनिसिपल लिमिट है वहां पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ही है। ठीक है। अब इसको छोड़ के आपको सोसाइटी का रेगुलर फायर ऑडिट भी कराना है। क्या फायर कंप्लायंट है आपकी सोसाइटी? इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हो जाए, क्या फायर की ऐसी चीजों को झेलने के लिए आपकी बिल्डिंग के अंदर नॉर्म्स सही है? तो उसकी भी रेगुलर ऑडिट होना जरूरी है। और जो लिफ्ट्स है, वो लिफ्ट की भी ऑडिट होना पीरियडिकली जरूरी है। जो भी आपके यहाँ के रीजन का जो भी चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर होगा, उनके अंडर में काफी सारे इंस्पेक्टर्स होंगे लिफ्ट के लिए, वो आके उसका इंस्पेक्शन, ऑडिट या सर्टिफिकेशन करके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक हमने जानने की कोशिश की कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।